छोड़ दूँ। ये मतलब घनघोर बेइज्जती टाइप की बात है। कारण इसके बहुत सारे हैं। कारण क्या है? उन कारणों के पीछे की कहानी शुरू होती है ऐसी घटनाओं से जिन्हें एलन मस्क जवाब नहीं दे पाए। जैसे 5 नवंबर को एक खबर प्रकाशित होती है कि एलन मस्क दुनिया से कह रहे हैं कि मेरा ट्विटर को चलाने में प्रतिदिन $4 मिलियन यानी $40 लाख यानी 40 लाख इंटू यानी 32 करोड़ रुपीस पर डे खर्च हो रहा है। 35 करोड़ रुपीस पर डे खर्च हो रहा है। ये कौन बोलते हैं? एलन मस्क बोलते हैं। इस वजह से प्रतिदिन इतना पैसा जब खर्च हो रहा है ट्विटर को चलाने में, तो ऐसी स्थिति में मुझे लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। और यही कहते हुए इन्होंने लोगों को जॉब से निकालने का काम कर दिया। जैक डॉर्सी बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि जो एलन मस्क लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण मैं हूं। लोगों ने पूछा, भाई आप कैसे हो? आप तो ट्विटर को बनाने वाले व्यक्ति थे। बोले, मैं बताता हूं क्या है। असल में एलन मस्क ने जिन लोगों को निकाला उसके पीछे के गणित मैं अब आपको समझाता हूं और कोशिश करूंगा कि आप इस बात से बहुत कुछ समझने का प्रयास करें। साथियों, असल में होता क्या है, जितने भी स्टार्टअप्स बनते हैं, स्टार्टअप्स का मतलब एक आइडिया आया जो कि यूनिक था, वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा, ग्रो करके एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बना लिया। जब वो स्टार्टअप बन चुका होता है, तब उस स्टार्टअप के अंदर जो खर्चे हुए हैं, वो खर्चे इतने नहीं होते जितने दाम पर वो बिकने की सोचता है। अर्थात सही मायने में वो स्टार्टअप उतने का होता नहीं है जितने की वो दाम की कोशिश करता है। ट्विटर के साथ भी यही हुआ। ट्विटर तो जैक डॉर्सी का आइडिया था, आइडिया से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। क्योंकि असल में ब्रांड की वैल्यू बिकती है, बिकता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ब्रांड वैल्यू बिकती है। हो सकता है उससे ज़्यादा टिकटॉक पर सब्सक्राइबर्स हो सकता है वीचैट पर हो, लेकिन शायद उनको कोई इतना पैसा देके ना खरीदे। ब्रांड वैल्यू ट्विटर की बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जब खरीदा गया 44 बिलियन डॉलर में, तो आपके दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि जिसे अभी तक बनाया ही गया था, आज उसको इतना रकम मिल तो गया, लेकिन भाई मार्केट है, अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो उसका यूज़ तो करेगा। यूज़ क्या है मार्केट के अंदर? जो पैसा खर्च किया है, मैं उस पैसे को निकालूं तो सही। मेरा इन्वेस्टमेंट तो हो गया, लेकिन मैं इस पैसे को वसूलूंगा कैसे? वसूलने के तरीके में इन्होंने कई तरीके ईजाद किए। क्या ईजाद किए? बोले, मैं यहाँ पर पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल ले आऊँगा। ये हमने पहले भी चर्चाएं की हैं, आपने देखा होगा। ये ब्लू सब्सक्रिप्शन वगैरह जाने क्या कुछ ले आए। मैं नौकरियों में कटौती कर दूंगा, नौकरियों में से लोगों को निकाल दिया। मैं जो तरीके हैं, एलन मस्क की भाषा में कि जो तरीके हैं उन्हें बदल दूंगा। एडवर्टाइजमेंट से पैसे की जगह मैं किसी और तरीके से पैसे कमाऊंगा। बोले कैसे? मैं ट्विटर को सुपर ऐप बना दूंगा। एलन मस्क की भाषा में सुपर ऐप बना दोगे मतलब कि यहां पर जो भी होगा सब तरह का प्रोडक्ट यहीं पर मिल जाएगा आपको। आप वीडियो अपलोड करो, यानी कि एक तरह से यूट्यूब जैसा फीचर बना दूंगा। यानी इन्होंने ट्विटर का जो मूल स्वरूप था, जिसकी लोगों को आदत थी, ट्विटर की लोगों को आदत इसलिए थी क्योंकि वहां पर सरकारी सिस्टम बहुत ज्यादा होता था। क्योंकि वहां पर कोई भी इंस्टा जैसी रील नहीं डालता था। अगर किसी व्यक्ति को बात डालनी है तो वो केवल मैसेजिंग फॉर्म में बात डालता था, लिमिटेड शब्दों में महत्वपूर्ण बातें हो जाती थी। यह हाल नहीं था जिस तरह से इंस्टा पर या यूट्यूब पर शॉर्ट्स का जमाना चल रहा है, वो हाल नहीं था कि